एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 है। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, यानी कि समांतर श्रेणी के प्रथम यानी कि पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है। इसका एक फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? n की। n जो कि हमारा 51 पद है, यानी कि 51 पदों का योग निकालना है, तो n हो जाएगा 51। अब हमें a की ज़रूरत पड़ेगी। a यहाँ पर नहीं दे रखा है। a होता है हमारा प्रथम पद, तो यहाँ पर दे रखा है दूसरा पद और तीसरा पद। a2 हमारा कितना दे रखा है? 14 और a3 दे रखा है 18। अब हमें d को भी निकालना है। d कब आता है? क्या तो हम दूसरे पद में से पहले पद को घटा दे तो हमारा d आ जाएगा, या फिर हम तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दे तो हमारा d आ जाएगा। तो d बराबर हो जाएगा a3 माइनस a2। a3 कितना है? 18 माइनस a2 कितना है? 14। 18 में से 14 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 4। तो d हमारा हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे? प्रथम पद निकालने के लिए यानी कि a1 निकालने के लिए हम दूसरे पद में से d को घटा देंगे। a1 लिखो या फिर a, दोनों एक ही हैं, तो a हो जाएगा यानी कि a1 बराबर a2 माइनस d। a2 क्या है? 14 और माइनस d हमारा आया 4। 14 में से 4 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि a1 हमारा आया 10। अब हमें इन सभी मानों को इस फॉर्मूले में रखना है। Sn हमारा क्या है? 51, क्योंकि हमें 51 पदों का योग निकालना है, बराबर n क्या है? 51 बटे में 2 हो जाएगा। 2 गुना a यानी कि a1 हमारा क्या आया? 10 प्लस n हमारा क्या है? 51 माइनस 1 इंटू डी यानी कि गुणा में d क्या आया हमारा? 4। गुणा में 4 हो जाएगा। इसको हम जुका तो रखेंगे 51 बटा 2, ये हो जाएगा 20 प्लस 51 में से 1 को घटाएंगे तो 50 आएगा, गुणा 4। 51 बटा 2 20 प्लस 50 और 4 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200। 51 बटा 2 गुणा इन दोनों को जोड़ेंगे 200 और 20 को, तो ये हो जाएगा 220। 220 को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 110। 51 गुणा में बचा 110, इन दोनों की गुणा कर देंगे 5610, जो कि हमारा प्रथम 51 पदों का योग है।